हेलो एवरीवन। सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो मैंने बताया था कि चार अलग अलग तरह के सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं। पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, तीसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, चौथा प्रोप्राइटरी रेशियो। तो हम लोगों ने इसमें से पहला जो है डेब्ट इक्विटी रेशियो उसे समझ लिया, सीख लिया है और उस पर कुछ एक सवाल बनाकर भी देखा। और आज दूसरा जो सॉल्वेंसी रेशियो का एक टाइप है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, उसे समझेंगे वो है क्या, और फिर उस पर कुछ एक सवाल बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहले टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मतलब किस फॉर्मूले के जरिए टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो बराबर टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट, या टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। इस फॉर्मूले के जरिए टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो भाई इस फॉर्मूला में टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट ये दोनों चाहिए होता है। तो भाई टोटल एसेट्स जो चाहिए होता है, तो टोटल एसेट्स में क्या क्या शामिल होता है? तो टोटल एसेट्स में सभी एसेट, चाहे वो नॉन करंट एसेट्स है या करंट एसेट्स है, दोनों को ही शामिल करते हैं। तो टोटल एसेट्स बराबर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, दोनों को ही शामिल किया जाता है। लेकिन अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट क्या? फिक्टिशियस एसेट्स मतलब कि उसका एग्जांपल है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑनरशिप ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो ये सारा फिक्टिशियस एसेट्स है। तो अगर ये फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसे घटा दिया जाता है, माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो इस तरह से अपने पास टोटल एसेट्स आ जाता है। और दूसरा क्या चाहिए होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या सारा शामिल किया जाता है? तो लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो उसे भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस plus any other non-current liabilities। तो इस तरह से हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट मिल जाता है। तो क्या टोटल एसेट्स में, क्या टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, इस तरह से टोटल एसेट्स मिल जाता है अपने पास। और लॉन्ग टर्म डेब्ट में सारे जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, वो सारे शामिल किए जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो या कोई अदर नॉन करंट लायबिलिटीज हो, सभी को शामिल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लॉन्ग टर्म डेब्ट आता जाता है। अब है कि ये जो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकाला जाता है, या जो ये टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो ये है क्या, ये क्या बतलाता है? तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म लोन और उसके टोटल एसेट्स के बीच के रिलेशन को बतलाता है। यह बतलाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में टोटल एसेट्स लिए गए हैं, जो एसेट्स टोटल हैं, उसमें से कितना हिस्सा लॉन्ग टर्म लोन के पैसे से लिए गए। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, कुछ एक सवाल बनाकर देखते हैं। ये सवाल है और इससे हम लोग टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सवाल क्या है? सवाल में है शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख रुपए का, टोटल डेब्ट 4.5 लाख 4,50,000 और करंट लायबिलिटीज है 50,000 अलग से दिया हुआ। ठीक है, हमें क्या चाहिए? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालना है, तो उसके लिए चाहिए लॉन्ग टर्म डेब्ट और टोटल एसेट्स, ये दोनों चाहिए। ठीक है, तो भाई लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालने के लिए यहां पे जो दिया हुआ है अपने पास में टोटल डेब्ट दिया हुआ है, मतलब इस डेब्ट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, कहने का मतलब
नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों ही शामिल है, और अलग से फिर 50,000 लिख दिया है करंट लायबिलिटी। तो ये जो 50,000 का करंट लायबिलिटी अलग से लिखा हुआ है, ये इसमें भी इसमें शामिल है वो। तो लॉन्ग टर्म निकालना तो क्या करना होगा भाई, टोटल डेट में से जो शॉर्ट टर्म है उसे बाहर कर देना होगा। तो शॉर्ट टर्म में कितना, 50,000 का शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज यानी करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट निकालने के लिए टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है ना, क्योंकि हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालने के लिए केवल लॉन्ग टर्म डेट की, नॉन करंट लायबिलिटी की जरूरत है, ठीक है ना, करंट लायबिलिटी की जरूरत नहीं है। और यहां जो दिया हुआ सवाल में टोटल डेट दिया है, इसका मतलब टोटल डेट का मतलब है करंट और नॉन करंट दोनों इसमें इंक्लूडेड है, और अलग से ये करंट लायबिलिटी फिर से लिख दिया 50,000, ठीक है। तो ये जो 50,000 है ये इसमें शामिल है, इसे बाहर कर देंगे तो क्या होगा, जब इससे हम शॉर्ट टर्म डेट यानी करंट लायबिलिटी बाहर कर देंगे तो जो बाकी जो बचेगा वो सारा लॉन्ग टर्म डेट रहेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म डेट बराबर यहाँ पे लिखा मैंने टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट कितना है, 4.5 लाख, 4,50,000 माइनस इसमें से करंट लायबिलिटी 50,000 बाहर कर दिया, तो कितना बचा, 4 लाख। तो ये निकल गया, ये आ गया अपने पास लॉन्ग टर्म डेट। अब रह गया टोटल एसेट्स ही है। तो ये जो सारा इंफॉर्मेशन है, शेयर होल्डर्स फंड या डेट, टोटल डेट या करंट लायबिलिटी, ये सारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटल है, ठीक है। और बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में सारे लायबिलिटीज दिए होते हैं, चाहे वो करंट लायबिलिटी हो या नॉन करंट लायबिलिटी हो, और एसेट साइड में सारे एसेट्स रहते हैं। और बैलेंस शीट का दोनों ही साइड का जो टोटल होता है बराबर होता है। तो जब अपने पास लायबिलिटी साइड का टोटल है तो इतना ही तो एसेट साइड का टोटल होगा, मतलब उतना ही एसेट होगा। तो टोटल एसेट्स बराबर क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट, चाहे वो करंट हो या नॉन करंट हो, दोनों इसमें शामिल है। टोटल डेट दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, तो शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख प्लस टोटल डेट 4.5 लाख, 4,50,000, ठीक है ना। इसी में से इसे फिर अलग से दिखा दिया गया ना करंट लायबिलिटी, तो ये तो इसमें शामिल है। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 6.5 लाख। लायबिलिटी साइड का टोटल 6.5 लाख, तो एसेट साइड का टोटल भी इतना 6.5 लाख, यानी एसेट साइड का एसेट कितना हुआ, 6.5 लाख रुपए का। अब इसमें हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला, ये क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, क्या है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो अपने पास टोटल एसेट्स भी है 6.5 लाख डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। अब इसे छोटा करें तो ये गया 4040, उसके बाद में कितना से जाएगा ये, 5 से, 13 बार में ये कटेगा और 8 बार में ये कटेगा, यानी हो गया 13:8। ये टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो है। इसे और छोटा अगर करेंगे हम तो होगा 1.625:1। ये अपना निकल गया टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। एक और सवाल बनाकर देखते हैं हम लोग। अब ये सवाल देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये इंफॉर्मेशन है, इससे हम टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है, ठीक है। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ 25 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 20,60,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,75,000, कैश 2,65,000, शेयर कैपिटल 40,30,000, 10% डिबेंचर 4 लाख और कैपिटल रिजर्व है 2,70,000 और सरप्लस 1,50,000, ठीक है। तो भाई टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए और लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। तो टोटल एसेट्स क्या है, तो टोटल एसेट्स में क्या क्या है, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, ये कितने का, 20,60,000 रुपए का, प्लस ट्रेड रिसीवेबल, ये भी एसेट है
कितना 2,75,000 और उसके बाद में कैश है 2,65,000। इसे जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 लाख, 26 लाख। और दूसरा चाहिए लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे पहले समझ लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या। ये ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल पैसा लगा हुआ है उसे बता रहा है। वो पैसा पूंजी वाला भी है, मतलब इसमें जो पैसा है इसमें पूंजी वाला पैसा भी है और लोन वाला पैसा भी है। बात समझ में आया। तो क्या करेंगे, हमें लोन वाला पैसा केवल चाहिए, तो क्या करेंगे, पूंजी वाला पैसा अगर बाहर कर दें तो बाकी जो पैसा रहेगा वो लोन वाला पैसा रहेगा। इसे इस तरह से समझते हैं, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस कर रहा आदमी, और वो टोटल पैसा 50,000 लगाया, जिसमें 20,000 रुपये अपना कैपिटल लगाया और 30,000 रुपये मार्केट से उधार लिया है। इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 50,000। पर अगर बात करें लोन वाला पैसे का, लोन वाले पैसे का, तो क्या करना होगा, जो खुद का पैसा लगाया, ऐसे तो कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 है, तो अगर लेकिन लोन का बात करें कि लोन कितना है, लोन वाला पैसा कितना लगा हुआ है, तो क्या करना होगा, अपना कैपिटल वाला 20,000 निकाल देगा, तो बाकी जो 30,000 है वो लोन वाला पैसा है। वही काम यहाँ पे करना है कि ये जो 25 लाख है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें लोन वाला पैसा भी है और कैपिटल वाला पैसा भी है। तो लोन वाले पैसे से कैपिटल वाला पैसा निकाल दिया जाएगा तो हमारा निकल जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट निकालने के लिए क्या करना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो पूरा पैसा लगा हुआ है उसमें से कैपिटल वाला पैसा, क्या आने का मतलब इक्विटी, वो निकाल देना, माइनस इक्विटी। इक्विटी यानी शेयर कैपिटल और कोई रिजर्व सरप्लस है तो वो उसका टोटल, उसे अगर बाहर कर देंगे तो जब कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो कैपिटल का पैसा है वो बाहर कर देंगे, शेयर कैपिटल का, रिजर्व का, सरप्लस का, तो बाकी जो बचेगा वो लॉन्ग टर्म डेब्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब है इक्विटी बराबर, तो इक्विटी में क्या है, एक तो शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व प्लस सरप्लस, ये पैसा। इन तीनों को अगर बाहर कर दिया तो बाकी जो बचेगा वो लोन वाला पैसा है, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट वाला पैसा है। तो शेयर कैपिटल कितना, 14,30,000 प्लस कैपिटल रिजर्व कितना, 2,70,000 प्लस सरप्लस 1,50,000। तो ये अगर है इसका टोटल करते हैं तो 14 2 16 17 18,50,000 रुपए की इक्विटी है। तो इक्विटी वाला पैसा निकाल देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो बाकी जो बचेगा वो लॉन्ग टर्म डेब्ट होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 25 लाख। अच्छा, यहाँ डिवेंचर है, डिवेंचर पे ध्यान नहीं देना, ये लॉन्ग टर्म डेब्ट है पर ये पैसा तो इसमें शामिल है, तो इसे अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, ये इसमें इंक्लूडेड है। तो 25 लाख में से 25 लाख है ना, में से इक्विटी वाला 18,50,000 निकाल दिया, तो बाकी जो बचा कितना बचा भाई, 6.5 लाख, 6,50,000। ये हो गया लॉन्ग टर्म डेट। ये जो 6.5 लाख है इसमें ये डिवेंचर वाला पैसा भी शामिल है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट आ गया अपने पास में और टोटल एसेट्स आ गया अपने पास में। अब निकाल लेंगे टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो बराबर टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, टोटल एसेट्स कितना है, 26 लाख डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है, 6.5 लाख। इसे डिवाइड करें तो हो जाएगा 4 बार में ना, तो 4:1।
क्या हो गया, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो क्या है, 4:1। तो ये हम लोगों ने टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो के बारे में समझा और उस पर 1-2 सवाल बनाकर देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।